नमस्कार मित्रों, मैं हूं प्रीतेश पटेल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेक इट इजी प्रोग्रामिंग। और आज का हमारा टॉपिक है रिकर्जन इन सी। तो सबसे पहले समझते हैं कि रिकर्जन क्या है। तो रिकर्जन इज़ अ टेक्निक टू डिवाइड प्रॉब्लम इनटू सब प्रॉब्लम्स ऑफ सेम टाइप। डैट मीन्स ये एक ऐसा टेक्निक है जिसके थ्रू हम लोग किसी भी प्रॉब्लम्स को सब प्रॉब्लम में डिवाइड करते हैं जो सिमिलर टाइप के टास्क के ऊपर डिपेंडेंट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी नंबर का फैक्टोरियल, जैसे यहाँ पे 4 फैक्टोरियल है तो उसको डिवाइड किया है 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। अगेन ये प्रॉब्लम्स को डिवाइड किया गया है 3 फैक्टोरियल इक्वल टू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, एंड नेक्स्ट 2 फैक्टोरियल इक्वल टू 2 इंटू 1 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। डैट मीन्स जो ऑपरेशन के अंदर रिपीटेडली सिमिलर टाइप के टास्क होते हैं उसको हम लोग रिकर्सिव कर सकते हैं। सी लैंग्वेज में अगर कोई फंक्शन खुद को कॉल करता है फ्रॉम इट्स बॉडी एट दैट टाइम उसे रिकर्जन कहा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग एक सिंपल कोड लिखते हैं जिसमें रिकर्सिव फंक्शन लिख के देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कोड। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे मेन फंक्शन बना देते हैं। इनसाइड दिस मेन फंक्शन मैं एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखने जा रहा हूँ जिसमें हम लोग प्रिंट करेंगे इनसाइड मेन, एंड आफ्टर डेट अगेन हम लोग यहाँ पे मेन फंक्शन को कॉल करते हैं। तो ये प्रोग्राम में हमें मेन फंक्शन में एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखा है और उसके नीचे फिर से हमने मेन फंक्शन को कॉल किया है। डैट मीन्स फंक्शन मेन इज़ कॉलिंग इटसेल्फ। तो ये एक रिकर्सिव प्रोग्राम है। तो इसको हम लोग रन करके देखते हैं। अब यहाँ पे आउटपुट अगर आप देख सकते हो तो ये स्क्रॉल बार डाउन हो रहा है। इसका मतलब ये कंटिन्यूस प्रिंट कर रहा है इनसाइड मेन, क्योंकि क्या हो रहा है, मेन फंक्शन प्रिंट करता है, अगेन उसको ही उसी को कॉल कर रहा है। तो ये कंटिन्यूसली मेन फंक्शन को कॉल कर रहा है। डैट मीन्स ये इनफाइनाइट रिकर्सिव कॉल हो रहा है। तो एक्चुअल में रिकर्सिव फंक्शन लिखने के लिए कुछ हमें डिफरेंट टेक्निक्स को यूज़ करना पड़ेगा। तो चलिए पहले समझते हैं कि हाउ कैन वी राइट रिकर्सिव फंक्शन। How to write recursive function? There are two important points to write recursive function. The first one is a function must recursive call itself depend on some condition. That means जब हम लोग कोई recursive function लिखेंगे तो हमें कोई एक ऐसा situation create करना पड़ेगा जिसमें वो function खुद को call कर रहा हो. And second is a function must stop recursive call of function from itself. That means रिकर्सिव कॉल जो फंक्शन खुद को कर रहा है उसको किसी कंडीशन के बेस पे हमें स्टॉप करना पड़ेगा। अदरवाइज़ जैसे हमने आगे मेन फंक्शन को खुद से कॉल किया एट दैट टाइम वो इनफाइनाइट टाइम रिकर्सिव कॉल हो रहा था, वैसा नहीं होना चाहिए। तो अब हम लोग देखते हैं एक सिंपल रिकर्सिव फंक्शन दैट इज़ फॉर रेंज मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे हम लोग एक रिकर्सिव फंक्शन बनाने जा रहे हैं फॉर रेंज मल्टीप्लिकेशन। तो सबसे पहली चीज़ फंक्शन का प्रोटोटाइप डिक्लेयर करेंगे। ये फंक्शन को मैं नेम दे रहा हूँ RMUL, दैट इज़ रिकर्सिव मल्टीप्लिकेशन, और इसके 2 आर्ग्यूमेंट रखेंगे, इंटीजर स्टार्ट एंड इंटीजर एंड। नाउ ये फंक्शन का प्रोटोटाइप है। इनसाइड मेन फंक्शन यहाँ हम लोग एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं आंसर, जिसके अंदर रेंज मल्टीप्लिकेशन का आंसर सेव होगा। और ये फंक्शन को कॉल करने के लिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं आंसर इक्वल टू RMUL, दैट इज़ रेंज मल्टीप्लिकेशन 2, 4, एंड आफ्टर डेट एक प्रिंटफ स्टेटमेंट रखेंगे जो प्रिंट करेगा आंसर का वैल्यू। नाउ यहाँ पे हम लोग डेफिनेशन क्रिएट करते हैं रिकर्सिव फंक्शन का। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे मैं एक
कंडीशन क्रिएट कर रहा हूँ, इफ़ स्टार्ट इज इक्वल टू एंड, मतलब ये दोनों पैरामीटर्स का वैल्यू अगर सेम है देन रिटर्न एंड। एल्स में हम लोग लिखेंगे रिटर्न स्टार्ट मल्टीप्लाई RMUL इन ब्रैकेट, आर्गुमेंट में मैं रख रहा हूँ स्टार्ट +1 कमा एंड। तो यहाँ पे देखिए हमने एक कंडीशन क्रिएट किया है जिसका एल्स पार्ट जो है वो RMUL फंक्शन को कॉल कर रहा है। डेट मीन्स दिस RMUL फंक्शन इज़ कॉलिंग इटसेल्फ। तो ये एक रिकर्सिव फंक्शन है और यहाँ पे जो इफ़ कंडीशन अगर ट्रू हो रहा है तो हम लोग रिटर्न कर रहे हैं कुछ वैल्यू। डेट मीन्स ये क्या करेगा, आपके रिकर्सिव कॉल को स्टॉप करेगा। पहले इसको हम लोग रन करके देखते हैं। तो देखिए आंसर उसका 24 आ रहा है क्योंकि हमने आर्ग्यूमेंट रखा है 2 and 4, डेट मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 4 डेट इज़ 24। तो अब हम लोग समझते हैं कि ये फंक्शंस एग्जीक्यूट होता कैसे है। तो चलिए एग्जीक्यूशन स्टेप समझते हैं। सबसे पहले कॉल होगा मेन फंक्शन। तो मेन फंक्शन कॉल हो रहा है जिसमें आप देख सकते हो आंसर इक्वल टू RMUL24। हमने ये RMUL फंक्शन को कॉल किया है। डेट मीन्स मेन फंक्शन कॉल करेगा RMUL को फर्स्ट टाइम। तो ये फर्स्ट कॉल हुआ आपका RMUL24। अब देखते हैं कि ये फंक्शन में क्या हो रहा है। यहाँ पे फर्स्ट आर्ग्यूमेंट है 2 एंड सेकंड इज़ 4। तो ये कंडीशन चेक कर रहा है इफ़ 2 इज़ इक्वल टू 4, ये कंडीशन फॉल्स है तो ये एल्स पार्ट में जाएगा। और यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा है रिटर्न 2 डेट इज स्टार्ट मल्टीप्लाई बाई RMUL3 and 4। डेट मीन्स अगेन ये यहाँ से कॉल कर रहा है सेकेंड फंक्शन, डेट इज सेम फंक्शन को फिर से कॉल करेगा विथ आर्ग्यूमेंट 3, 4। तो ये हमारा सेकेंड कॉल रहेगा डेट इज RMUL3, 4। इनसाइड दिस फंक्शन ये चेक करेगा 3 इज इक्वल टू 4, ये कंडीशन फॉल्स है तो एल्स पार्ट में जाएगा। अब यहाँ पे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहा है रिटर्न 3 मल्टीप्लाई बाय RMUL4, 4। डेट मीन्स अगेन ये रिकर्सिव कॉल क्रिएट कर रहा है तो नेक्स्ट ये कॉल करेगा फंक्शन RMUL4, 4। नाउ इनसाइड दिस RMUL4, 4 इट विल चेक इफ़ 4 इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पे ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा तो ये क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है वैल्यू 4। डेट मीन्स अब यहाँ से रिकर्सिव कॉल स्टॉप हो जाएगा तो ये बैक आपके RMUL3, 4 पे वैल्यू को रिटर्न करेगा। डेट मीन्स यहाँ पे जो वैल्यू रिटर्न हो रहा है वो वैल्यू है 4। तो अब ये 4 मल्टीप्लाई होगा 3 से एंड 3 मल्टीप्लाई बाई 4 डेट इज़ 12। ये वैल्यू आपका रिटर्न होगा कहाँ पे, RMUL24 में। तो ये वैल्यू आपका रिटर्न होगा यहाँ पे RMUL24 में। यहाँ पे ये मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ दैट इज़ 24 और ये वैल्यू आपका रिटर्न होगा मेन फंक्शन में जहाँ से कॉल किया गया था RMUL24 एंड आफ्टर डेट ये प्रिंट करेगा आपका आंसर दैट इज़ 24। तो बाय दिस वे आपका रिकर्सिव फंक्शन कॉल होता है और इसके एग्जीक्यूशन के लिए बेसिकली स्टैक यूज़ किया जाता है इन C लैंग्वेज। थैंक यू।